इरडा की चुप्पी भारी पड़ रही है, कंपनियों की मनमानी चल रही है, कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता आपको क्लेम मिले ना मिले, आप उसे कितना परस्यू कर सकते हैं, आपके पेशेंस की टेस्ट है, आपके नॉलेज की टेस्ट है एज ए पॉलिसी होल्डर। और केवल ये टाटा ईआईजी का मसला उठा रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कुछ बड़े हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जिनके खिलाफ सबसे ज़्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं वो मैं लेकर आऊँगी। ये नॉन लाइफ सेगमेंट की कंपनियां जो है, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस 20,527 शिकायतें, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी 12,859 केसेस, केयर हेल्थ इंश्योरेंस 10,281 केसेस, नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस 7,970 केस, द न्यू इंडिया अश्योरेंस 7,768। ये टॉप 5 की मैंने पिक की है, लिस्ट काफ़ी लंबी थी पर टॉप 5 कंपनियां जिनके खिलाफ शिकायतें आ रही हैं, इसमें हम हर तरह की कंपनी देख रहे हैं जिनके खिलाफ जो है शिकायतें कंज्यूमर जो हैं वो डाल रहे हैं। आपको पता है कि जब भी आपको किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से दिक्कत आती है तो सबसे पहले आपको इंश्योरेंस कंपनी से ही कॉन्टैक्ट करना है, और इंश्योरेंस कंपनी के पास एक ग्रीवेंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म होता है जिसके तहत 3 दिन के अंदर उन्हें आपके मेल का जवाब देना है और 15 दिन के अंदर उन्हें रेजोल्यूशन देना है। जो रेजोल्यूशन वो देंगे, चाहे हाँ या ना, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप उसको फिर एस्केलेट कर सकते हैं। तो आप इरडा के पास जा सकते हैं, और इरडा के पास आप कैसे शिकायत कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक्सपर्ट यही बोल रहे थे प्रॉब्लम ये है कि पॉलिसी होल्डर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो प्लीज़ आवाज़ उठाइए पहले कंपनी के पास, कंपनी से जो रेजोल्यूशन दे रही है आप खुश नहीं है, आप जाइए इरडा के पास। आप अपनी शिकायत इरडा के बीमा भरोसा पोर्टल पर कर सकते हैं, शिकायत आप ईमेल के जरिए कर सकते हैं complaints@irdai.gov.in पर। इनके 2 टोल फ्री नंबर है, यहाँ पर भी आप कॉल कर सकते हैं 1555255 1-800-425-4732। अगर आप ईमेल नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते, आप पोस्ट के जरिए अपनी शिकायत पहुंचाना चाहते हैं तो आप जनरल मैनेजर इरडा को भेज सकते हैं, पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल डिपार्टमेंट में, और ये उनका एड्रेस है हैदराबाद का, जहां आप हैंड रिटन जो है लेटर भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके लिए एज अ पॉलिसी होल्डर आप प्रीमियम दे रहे हैं, ये आपका अधिकार है कि आपको कंपनी जो है सेवाएं दे, आपको जब क्लेम की ज़रूरत है तो वो पूरा दे, और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो आपको भी आवाज़ उठानी ज़रूरी है। हर्ष, मुझे लगता है कि कंज्यूमर पर ओनस यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कंपनियाँ तो इस तरह से मनमानी करती रहेगी अगर रेगुलेटर इन कंपनियों के लिए कुछ पुख्ता कदम ना उठाए, कुछ पुख्ता एक्शन नहीं लें। तो कंज्यूमर फाइनली, जो आप कह रहे थे हर्ष, मैं आपको स्क्रीन पर लेकर आना चाहूँगी, इसमें सबसे मजबूत कड़ी है क्योंकि वो पैसा दे रहा है, लेकिन सबसे कमज़ोर कड़ी कि उस पैसे के बिहाफ पे उसे वो सर्विस नहीं मिल रही है। डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। एब्सोल्युटली राइट प्रियंका, कंज्यूमर को अपनी आवाज उठानी होगी, बिकॉज तब ये आवाज आगे जाएगी। आज पार्लियामेंट में ये कॉन्वर्सेशन क्यों हुआ? इसके लिए हुआ क्योंकि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बढ़ी है। तो हमने काफी शोज पास में भी किए प्रियंका, जहां हमने पूरा प्रोसेस बताया है, जहां पे इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के केसेस कैसे हियरिंग होती है। प्रोसेस सिंपल है लेकिन लेंदी है। अब ये पॉइंट है कि अगर 2 साल के वेट के बाद में मुझे मेरे हक के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अगर मैं कॉम्पनसेशन मांगता हूं तो पिडली अमाउंट ऑफ 2,000 रुपीज 5,000 रुपीज मिलेगा, तो ये डीमोटिवेट करता है एक इंसान को आगे तक जाने के लिए। वो कहते हैं कि जितने मेरे एफर्ट लगे हैं 2 साल तक वेट करना और झगड़ने के लिए, उसका मुझे जो कॉम्पनसेशन मिला बहुत कम मिला है, जो फेयर है। इट्स अ फेयर पॉइंट। तो यहां पे जरूरत है कि यहां पे एक रिस्पेक्टफुली एक हैरेसमेंट का कॉम्पनसेशन दिया जाए। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडस्ट्री को खुद को इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि आप नए प्रोडक्ट्स के नाम पे एड ऑन्स जोड़े जा रहे हैं। आप अगर देखेंगे आज की तारीख में होड़ इतनी है कस्टमर्स एक्विजिशन के लिए, एक सिंपल सा हॉस्पिटल का क्लेम देने के लिए उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेट कर रखा है, जहां पे एड ऑन फीचर्स ऐड करते हैं कि ये हो जाएगा तो हम ये एड ऑन देंगे आपको, वगैरह वगैरह। अब सिंपल सा तो क्लेम आप प्रोसेस कर नहीं पा रहे हैं। आप एक ऑल रूम कैटेगरीज का बोल के आप उन्हें स्टैंडर्ड रूम में फोर्स कर रहे हैं रहने के लिए। तो ये एड ऑन्स के नाम पे जो आप पॉलिसी को और कॉम्प्लिकेट किए जा रहे हैं, आप किंतु परंतु पॉलिसी में जोड़ रहे हैं, इफ्स एंड बट्स आप जोड़े जा रहे हैं, तो ये क्लेम के टाइम पे पॉलिसी होल्डर्स को समझ में आएगा कि इसमें कितनी फाइन प्रिंट्स हैं, जो अल्टीमेटली वो बोलते हैं ना कि फाइन प्रिंट, रीड द फाइन प्रिंट। तो मेरी सलाह ये रहेगी, इंश्योरेंस को एक बेसिक पॉलिसी की तरह ट्रीट करें कि मैं हॉस्पिटल में भर्ती होता हूं, मुझे इज्जत से पैसे दे दो, बस इतना सा।
उसके बीच में आप उसमें एड ऑन्स के चक्कर में ना जाएं। इंश्योरेंस कंपनी, जितना मैं समझ रहा हूं आज की तारीख में, फीचर ऐड किए जा रहे हैं पॉलिसी के अंदर, लेकिन क्लेम के टाइम पे सारे किंतु परंतु बाहर आएंगे, सारे इफ्स एंड बट्स बाहर आएंगे और सारा आईना आपको उस समय दिखाया जाएगा। तो अपना कॉस्ट बेफिजूल का ना बढ़ाएंगे एड ऑन्स के चक्कर में। सिंपल रखें कि मैं हॉस्पिटल भर्ती होता, मेरे सब लिमिट्स नहीं होने चाहिए, कैपिंग नहीं होनी चाहिए, और जो मेरा क्लेम आता है उसमें बिना को पेमेंट वगैरह के लिए मुझे पैसा दे दीजिए। बस आई थिंक इतना सिंपल है।